हेलो बच्चों, क्लास 12th। आज आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, बायो में मानव जनन। ये दूसरी बुक है, इसमें 15 चैप्टर है, पर आपका CBSE NCERT सिलेबस से जो है वो थर्ड चैप्टर शुरू हो रहा है, मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मानव जनन में आप क्या क्या पढ़ेंगे? मानव जनन, नर मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, युग्मक जनन, स्तनधारियों में जीवन चक्र, निषेचन तथा अंतररोपण, सहगर्भिता, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा कि बेटा बताता हूँ आपको, प्राणियों का एक अद्वितीय लक्षण जनन क्षमता और अपनी जाति शाश्वत रखने की योग्यता है। प्रत्येक जाति की उत्तरजीविता इस सफलता पर निर्भर करती है, जिसका अंत प्राकृतिक मृत्यु के रूप में होता है। जन्म वह क्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी ही जाति के अपने ही जैसे युवा या तरुण उत्पन्न करता है। जनन के बिना जैव विकास संभव नहीं हो सकता। प्राणियों में दो मूलभूत विधियों द्वारा जनन होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है। लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, जिसमें प्रत्येक अगुणित युग्मक उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लैंगिक जनन की संतति प्रत्येक जनक से एक जीनोम का समुच्चय प्राप्त करती है, अर्थात लैंगिक जनन एक समष्टि में नए जीवों का संयोजन उत्पन्न करती है। लैंगिक जनन द्वारा जरायुज या सजीव प्रजक प्राणी है। इस घटना के अंतर्गत युग्मक का निर्माण अथवा स्त्री में अंडाणु और पुरुष में शुक्राणु का निर्माण होता है। स्त्री का संभोग के लिए समुचित विकास तथा विशेष रूप से स्त्री में निषेचन, भ्रूणी परिवर्धन, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और दुग्ध स्रावण से महत्वपूर्ण परिवर्तन होते ही यौवनावन तथा इसके पश्चात की अन्य परिघटनाओं का नियमन पिट्यूटरी ग्लैंड, सिर के अंदर मस्तिष्क के नीचे पाई जाने वाली मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी के अग्रपिंडक से स्रावित हार्मोन, उसके आगे वाले लोब से जो हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं, और उसी का परिणाम होते हैं कि बॉडी जो है पूरी तरह से डेवलप्ड होती है जनरेशन करने के लिए और रीजनरेशन करने के लिए। स्त्री और पुरुष के बीच महत्वपूर्ण जीवन घटनाएं होती हैं। स्त्री में अंडाणु का निर्माण लगभग 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है, जबकि पुरुषों में वृद्धावस्था में भी शुक्राणु का निर्माण होता रहता है। जनन से संबंधित अन्य अंगों को जनन अंग कहते हैं, जिससे मिलकर जनन तंत्र विकसित होता है या बनता है। अब पढ़ते हैं बच्चों, मानव जनन तंत्र क्या है? ये मानव जनन तंत्र के अनिवार्य अंग, एसेंशियल में सहायक अंग विभेद किए जा सकते हैं। अनिवार्य रूप से जनन गोनेड्स कहलाते हैं, जो पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय हैं। ये जनन कोशिकाओं का निर्माण और उन हार्मोन्स का स्रावन करते हैं जो सहायक लैंगिक अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का संधारण करते हैं। सहायक जनन अंगों के अंतर्गत वे अंग आते हैं जो जनन कोशिकाओं का संचारण करके और स्थानांतरित करते हैं, जैसे कि जनन वाहिनियाँ, जेनिटल डक्ट्स, जनन ग्रंथियाँ, जेनिटल ग्लैंड्स और मैथुनांग या कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। जनन तंत्र क्या है? उत्सर्जी और जनन तंत्र प्रकार्यात्मक रूप से असंबंधित होते हैं, किंतु नर में उत्सर्गी पदार्थ मूत्र और जनन पदार्थ के लिए दोनों एक ही मूत्र जननियों का से बाहर निकलते हैं, इसलिए दोनों तंत्र परस्पर जनन मूत्र तंत्र कहलाते हैं। इसके बाद बेटा आता है लैंगिक नर जनन तंत्र। ठीक है, तो पुरुष में नर जनन तंत्र जैसा कि बताया, एक जोड़ी वृषण या टेस्टिस होते हैं और नर जनन वाहिनियाँ, शुक्राशय, स्खलन नलिका, एजाकुलेटरी डक्ट, वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथियाँ
और वृषण कोश में प्रोस्टेट ग्लैंड्स, मूत्रमार्ग और पेनिस। वृषण जो कि वयस्क पुरुष में वृषण 2 अंडाकार ग्रंथिल अंग होते हैं जिनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी तथा आकार छोटे अंडे के समान होता है। ये वृषण कोश में स्पर्मेटिक रज्जु या वक्षण रज्जु से निलंबित रहते हैं। वक्षण रज्जु वंक्षत नाल से होकर प्रत्येक वंक्षट रज्जु उदर पेशी द्वारा नर जनन वाहिनी, वृषण धमनी, शिरा, लसिका वाहिनी और तंत्रिका तंतु से मिलकर बनी होती है। नीचे की ओर ये वृषण से फाइब्रोप्लास्टिक प्रानिदेशिक से जुड़े रहते हैं। वृषण कोश में रहते हैं जो त्वचा का शिथिल थैला होता है तथा ये बच्चों मूत्रजनन अंग मेल का आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट टर्म में बेटा। इसके साथ मैंने NCERT की बुक की जो PDF है, टोटल लेसन की PDF है, वो भेज रखी है पूरे चैप्टर की। वो आप लोग देख के अच्छे से चैप्टर पढ़ लीजिएगा। बाकी बचा हुआ नेक्स्ट टर्म में करते हैं। तो PDF से आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में चैप्टर पूरा होने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज कराऊँगा आपको। ओके बच्चों।